मैनपुरी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर दो पक्षों में विवाद इतना भड़का कि लाठी डंडों से एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। झगड़ा कूड़ा डालने को लेकर था, लेकिन मामला बहस से आगे बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों की तरफ से महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला और लाठी डंडों से लैस होकर एक दूसरे पर चढ़ाई कर दी। जिसको जो दिखाई पड़ रहा था वो उसी पर लाठी बरसा रहा था। किसी ने लात घूंसे चलाए तो किसी ने किसी को बाल पकड़कर मारा। मैनपुरी के दिवलपुर गांव में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। कुछ लोग लाठी डंडों से एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे तो कुछ लोग तमाशाबीन बने हुए थे। मारपीट के बाद एक पक्ष थाने भी पहुंचा, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने भी उनकी नहीं सुनी। योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं। यूपी पुलिस और जिला प्रशासन का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां ठगी के आरोपी की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। और इस कार्रवाई में पुलिस का अंदाज भी जरा हटके था। ढोल नगाड़ों के बीच आरोपी के घर को कुर्क किया गया। तो देखा आपने, ये है योगी सरकार, जहां ठग, माफिया, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, योगी फोर्स एक एक पाई वसूल कर लेगी। गाजे बाजे के साथ जिस घर को पुलिस कुर्क कर रही है, ये घर किसी आम आदमी का नहीं बल्कि करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी का है, जिसने हजारों मासूमों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठे। लेकिन अब इसे योगी फोर्स ने कुर्क कर लिया। मामला ललितपुर का है, जहां नरेंद्र साहू नाम के शख्स ने स्टार लाइफ नाम से फर्जी कंपनी बनाई और लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। लेकिन अब ठगी की कमाई से बनाई गई 2 करोड़ 17 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरोपी का आवास और एक बड़ा प्लॉट कुर्क कर लिया। इस दौरान एसडीएम, सीओ सदर और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। यूपी पुलिस लगातार ऐसे आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। ठग चाहे जितना भी चालाक हो, योगी राज में कोई नहीं बचेगा। दुनिया के कई देश इन दिनों कुदरत की मार से बेहाल दिखाई दे रहे हैं। कहीं आसमान से बर्फबारी तो कहीं भारी बारिश के बाद बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। देखिए, तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब के कई इलाकों में बाढ़ ने किस कदर तबाही मचा रखी है। आसमान से बरसी आफत के बाद पूरे इलाके में सैलाब का कब्जा दिखाई दिया। चारों तरफ बाढ़ ऐसी मानो किसी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो। सड़कें, गाड़ियां बाढ़ के सैलाब में डूबी दिख रही हैं। इलाके में भारी बाढ़ होने से लोग घरों में कैद दिखाई दिए, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। यूरोप में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। स्पेन से सामने आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर ऐसा सैलाब आया कि कारें पानी में डूब गई हैं। कई जगह कारें पानी में खिलौनों की तरह बह रही हैं। जहां देखो बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों से लेकर दुकानों तक पानी घुस गया है। अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों की ऊपरी मंजिलों पर जाकर छिपने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए, होली से पहले मिलावटखोर एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि योगी राज में ये नामुमकिन है। अब क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। उन्नाव में नकली माल के सौदागरों पर शिकंजा कसा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो गई। त्योहार से पहले पड़ताल में जुटी खाद्य विभाग